हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। धन्यवाद संदीप। जिस तरह के हालात छत्तीसगढ़ में ठीक अमूमन वैसी स्थितियां मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी बनी हुई है। लगातार महंगाई की वजह से ऑटो चालक परेशान है। पेट्रोल डीजल की कीमतें तो बढ़ रही है, साथ ही साथ सीएनजी के रेट में भी जो लगातार इजाफा हो रहा है उसकी वजह से ऑटो चालक लगातार मांग कर रहे हैं, और जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में जो यात्री हैं उनकी जेब पर भी पड़ने वाला है। हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं आप लोगों की समस्या क्या है। समस्या एक ही है, जब मध्य प्रदेश में सीएनजी वाहन लॉन्च किए थे तो प्रशासन और शासन ने हमसे प्रॉमिस किया था हमेशा इसका रेट पेट्रोल से आधा रहेगा। तो आज 120 रुपये अगर पेट्रोल है तो 60 रुपये इसकी कीमत होना चाहिए, पर ये ऐसा नहीं हो रहा। अब जहाँ सीएनजी की कीमतें बढ़ी, ऑटो पार्ट्स की कीमत बढ़ी है, ट्यूब टायर की कीमत बढ़ी, इंश्योरेंस की कीमत बढ़ी है, यहाँ तक कि आरटीओ की दंड राशि भी बढ़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर आप सीएनजी की कीमतें कम नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा किराया बढ़ा दें। कितना किराया आप बढ़ाने का प्रस्ताव रख रहे हैं और वर्तमान में क्या किराया है? देखिए, अभी वर्तमान में किराया पहला मीटर जो हमारा है, जो मीटर गिरता है वो 17 रुपये और दूसरा 14 रुपये। अब हमने शासन प्रशासन से मांग करी कि पहला मीटर 20 रुपये कर दे और दूसरा 17 रुपये कर दे, ताकि हमारे व्यापार व्यवसाय में जो घाटा हो रहा है वो घाटे को हम पूरा कर सकें। आज सीएनजी का दाम कितना है? सीएनजी का दाम अभी 86 रुपये प्रति किलो है। क्या किस तरह की समस्याएं जूझ रहे हैं ऑटो चालक की, कितनी परेशानी है? सर हम बहुत दिक्कत में आ गए हैं सर। कभी कोई इमरजेंसी के स्लिप भी लेके जाओ तो ऑटो चालक का पॉइंट का चालन का निकाल के दे रहा है ना। कोई गलती से कोई इमरजेंसी भी आ जाता है। एक्चुअली अपन यहाँ पर जो पॉइंट के चालन अगर ये पाँच चालन भी हैं तो वो हाथों हाथ भरो तो कहाँ से भरेगा, इंश्योरेंस करो तो कहाँ से करेगा। ये लॉकडाउन में इंसान किस दिन बढ़िया खाएगा कि क्या करेगा। आप लोग का किराया बढ़ाने को लेकर आप लोगों की कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी सर। किराए के साथ में इनके जो बढ़ रहा है, सीएनजी के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, बराबर इनको वो नहीं मिल पा रहा है मेहनत का। 12-12 घंटे 18 घंटे करने के बाद में खाने को भी लाले पड़े हुए हैं, तो कैसे जिएगा आदमी। एक ई चालान का मुद्दा भी है सर। ई चालान का मुद्दा सर बहुत बड़ा हो गया है सर। अब सर ई चालान तो सर मिनिमम कोई लेडीज़ जैसे प्रेग्नेंट है, किसी को अर्जेंट जाना हो, किसी की परीक्षा वगैरह हो, कभी कभार पॉइंट टूट ही जाता है तो कभी कभार माफ़ करना चाहिए। चालान तो माफ़ ही करना चाहिए साहब। पर डे की आप लोगों की कितनी कमाई पहले थी और अब कितना फ़र्क आ गया है? सर लॉकडाउन के बाद से सर अब बहुत समस्या आ गई है सर। पहले सवारी अच्छा मिलती थी, अब लॉकडाउन के बाद से थोड़ा कम। एक अमूमन कितना एक ऑटो चालक कमा लेता है? देखिए, पहले ये स्थिति 500 से 700 रुपये वो सब काट पीट के घर ले जाता था। आज ये स्थिति 200 से 300 रुपये घर ले जा पा रहा है। ऑटो रिक्शा का एक तो आपका किस्तें हैं, मकान का किराया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, फिर इस महंगाई में किराना परिवार चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है हमसे। कितनी परेशानी है आप लोगों को ये जो रेट बढ़ते जा रहे हैं? सर इससे तो बहुत परेशानी है, और सीएनजी का रेट भी बढ़ा हुआ है, और हम मतलब हमारा घर का गुजारा नहीं कर सकते इतने रेट में। तो आप लोग का किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं? हाँ, तो सर किराया बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी ना। और जैसे उबेर और ओला और ये कंपनियां भी चल रही है सर, तो इससे क्या जो बंदे इससे जुड़े हुए हैं ऑनलाइन से, वो उनको तो सवारियां मिल जाती है, और जो चीज़ हम जिससे मतलब ओला और उबेर से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमारी ऑटो चल ही नहीं पाएगी ना सर, वो समस्या। अच्छा, कितने ऑटो होंगे इंदौर शहर में? देखिए, 24,000 ऑटो शहर में काम कर रहे हैं। ऑनलाइन कंपनियों से जो जुड़े हैं, हमारा एक ही मकसद है कि आम ऑटो रिक्शा का किराया और ऑनलाइन का किराया एक जैसा हो, ताकि सवारियां हमारी जो घंटों में खड़े होने के बाद ऑनलाइन चली जाती है वो ऑनलाइन सवारियां ना जा सकें। तो बिल्कुल कई ऑटो चालक भी। अब एक सवाल आता, आप जो बढ़ती महंगाई है, ऑटो चालक अपना किराया बढ़ा रहे, तो यात्री पे कितना फर्क पड़ेगा? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है सर जी। हाँ, महंगाई बढ़ेगी तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा आम आदमी। जो ऑटो चालकों की मांग है कि भाई पेट्रोल डीजल और सीएनजी गैस के दाम बढ़ रहे हैं तो किराया बढ़ाएं, तो आप कितना जायज़ मानते हैं? जायज़ कम होना चाहिए पेट्रोल डीजल का भाव। तो यात्रियों की जेब पे फर्क पड़ेगा इसका सीधा असर? क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा क्यों। तो बिल्कुल इसका एक सीधा असर, जैसे ऑटो चालक अपना किराया बढ़ाते हैं तो सीधा उसका असर यात्रियों पर पड़ेगा। ऑटो चालकों की क्या परेशानी है? सर परेशानियाँ ये है कि एक तो सीएनजी का दाम बढ़ रहा है,
और प्लस ई चालन के लिए हर कहीं रोका जाता है हमें, जबकि मोनू लग गए उसके बावजूद भी। ये देखो आप गाड़ियों पे इस प्रकार से मोनू लगे हुए हैं, ये मोनू लगे हुए होने के बावजूद गाड़ियों को रोक रोक के मतलब कागज़ चेक करे जाते हैं। आप लोग कितने प्रतिशत किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? किराया बढ़े हम ये चाहते हैं, और जितना ई रिक्शा के चालान हमारे यहाँ आए हैं हम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे और कोशिश ये करेंगे कौन सा कि ई चालान आप वसूली जब जनता से नहीं कर पा रहे तो ऐसे चालानों को माफ़ करना चाहिए आपको। तो 15% किराया बढ़ाने की बात कर रहे हैं ऑटो चालक, तो यात्रियों की जेब पे कितना फर्क पड़ेगा इसका? यात्रियों की जेब पे तो फ़र्क पड़ना ही है, क्योंकि आज जो भी यात्री है उसके कमाने के संसाधन वही है, जो भी वो कमा पा रहा है पहले जितना ही कमा पा रहा है, लॉकडाउन के बाद और जो उसके कमाने के साधन है वो समाप्त होते जा रहे हैं। तो अगर रेल का, ऑटो का या किसी भी चीज़ का भाड़ा बढ़ता है तो आम जनता की ज़िंदगी पर तो बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो बिल्कुल ऑटो चालकों की एक अलग मजबूरी है, उन्हें सीएनजी के रेट इतने ज़्यादा मिल रहे हैं कि वो अपना ऑटो का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो किराया बढ़ाने का प्रस्ताव कर रहे हैं, लेकिन इसका सीधा असर यात्रियों पे भी है। कोई बीच का रास्ता आप लोग नहीं निकाल सकते? देखिए बीच का रास्ता निकल नहीं सकता है। अगर महंगाई बढ़ेगी तो ये मार सिर्फ ऑटो रिक्शा पे क्यों पड़े, सवारी पे सीधे पड़े। आज 2 लाख बच्चे और कई महिलाएं ऑफिस जाती है तो हमने उसमें 10% किराए में वृद्धि करी है। अब 2 लाख बच्चे जब ऑटो में स्कूल जाते हैं तो सीधी बात है अभिभावक के जेब पे उसका असर पड़ना है। देखिए हम समाज सेवा के लिए नहीं आए हैं, हम धंधा करना है और हमको जब तक अपना मेहनताना नहीं मिलेगा हम काम नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे जी? बराबर कम संतुलन नहीं कर पा रही है सरकार, क्या कर रही भाई? क्यों परेशान? अब सीएनजी के भाव बढ़ा रहे हैं, इनका भाड़ा नहीं बढ़ा रहे हैं, यानी कितनी विषमता पैदा कर रखी है। कम से कम एक समन्वय से होना चाहिए ना, समन्वय नहीं हो पा रहा है। आप ऑटो रिक्शा चालक है इतना परेशान हो रहा है, वो भी ले जाके मजदूरी तो है, कोई रेंग तो मिली नहीं है, तो कम से कम उनको जीवन चल जाए इतना तो होना चाहिए ना। तो ऑटो चालकों की एक अलग परेशानी है, आप लोगों की कितनी दिक्कत है? हमारी ये दिक्कत है, हम रोड पे निकलते हैं तो सीएनजी के भाव बढ़े हुए हैं, रोड पे हमारे गाड़ी में मोनू लगे हुए हैं तो ई चालन निकालते हैं। हम चाहते हैं ये सत्यापन और फिटनेस करा रहे हैं और सीएनजी के भाव बढ़े, ओला जुगनू वाले ले जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि मीटर से चालू हो जाए सब और हम मीटर से चलाएं ताकि पैसेंजर को भी तकलीफ नहीं पड़े और हमारे को भी तकलीफ पड़े, आवक जावक में हमारे को भी सवारी मिले। ओला जुगनू के ऊपर से सवारी निर्भर है और हमारा मीटर चालू करवा दीजिए, नहीं तो सत्यापन और फिटनेस बंद करवा दीजिए। देखिए दोनों तरफ की अलग अलग मार है, हम कुछ यात्रियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं, ये स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, ऑटो का किराया भी बढ़ने वाला है, तो आप लोगों की जेब पर कितना फ़र्क पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप, महंगाई से कोई फ़र्क पड़ रहा है? 600 रुपये जी, डेली ट्रैवलिंग का सिर्फ ऑटो का 600 रुपये। हेलो, और अभी किराया बढ़ जाएगा तो कितना इफेक्ट होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, स्पेशली हम लोगों को, क्योंकि हम तो स्टूडेंट्स हैं, बाहर से आए हुए हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बट ऑटो चालकों का कहना है कि सीएनजी के रेट्स बढ़ रहे हैं इसलिए हमें उनको किराए में वृद्धि करनी पड़ रही, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर, या आप स्टूडेंट हैं तो सीधा सीधा आपके खर्चों पर फ़र्क पड़ेगा। हाँ, पूरा हम लोग का बजट पूरा हिल जाता है फिर अगर हम लोग रोज ऐसे आते जाते हैं तो उस कारण से कहीं ना कहीं इसका बर्डन मदर फादर पे भी जाता है। बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा रेंट भी है, कॉलेज का भी है, फिर ट्रांसपोर्ट का भी है, तो बहुत ज़्यादा हमारा। तो सीधा असर यहाँ पर अगर किराया बढ़ता है तो यात्रियों पर पड़ेगा। हालांकि ऑटो चालकों की एक अलग परेशानी है, लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, या तो किराए में कमी की जाए या फिर कोई और विकल्प हो, लेकिन यात्रियों पर फर्क ना पड़े। और कोई आपकी चर्चा हुई है, कहाँ कहाँ तक आप लोगों ने बात? देखिए मध्य प्रदेश शासन का जब भी सीएनजी दरें बढ़ती है तो एक नियम है कि मीटर किराया की एक निर्धारण समिति होती है, उसमें यूनियन के लोग भी होते हैं, जिला प्रशासन के होते हैं और शासन की भी होते हैं। तो हमने ये कहा कि एक साल में 8 बार किराया बढ़ा है, पर आपने 8 बार किराया बढ़ाया नहीं। सीएनजी के दाम बढ़े हैं पर किराया नहीं बढ़ा। तो जब भी सीएनजी के दामों में वृद्धि हो तो एक किराया निर्धारण समिति की बैठक हो ताकि उस अनुसार पैसे बढ़ाए जा सकें। इसका कोई पैरामीटर नहीं है क्या आप लोगों का कि क्या? इसमें पैरामीटर है, 15% से ज़्यादा किराया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कभी बढ़ता नहीं है। आप जब भी सीएनजी के दाम बढ़े, 2% बढ़ाओ, 5% बढ़ाओ, 10% बढ़ाओ, अब साल भर में अगर आप एक बार मीटिंग लोगे तो हमारे जेब पे सीधे इसका असर पड़ेगा, हमारे रोजगार पे पड़ेगा, और जो हम काम करना चाह रहे हैं वो ठीक स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाएंगे। कितने फेरे लगा पाते हो आप आजकल? सर फेरे जैसे पहले लगते थे वैसे तो लगते नहीं है सर, और पहले जैसी कमाई होती थी कम से कम 1000-1500 रुपये, अब
700-800 रुपये की मिनिमम चार्ज कमाते हैं, 300 रुपये खर्चा हो जाता है और 200-300-400 रुपये बस मिनिमम, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पाता। बिल्कुल सीधा असर यहाँ पर ऑटो चालकों की आमदनी में पड़ रहा है, जिसकी वजह से ऑटो चालक लगातार मांग कर रहे हैं कि किराए में वृद्धि की जाए, लेकिन इसकी दोहरी मार जो है हर तरफ से पड़ने वाली है। यात्री जो हैं ऑटो के लिए आते हैं, उनको जब किराए में वृद्धि होगी तो उनकी जेब पर भी असर होगा। उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, किराया अगर बढ़ता है तो आप लोगों की जेब पर कितना असर होगा? भारी असर होगा ना हमारी जेब पर। महंगाई का कितना असर है और उसके बाद किराया अगर बढ़ता है तो? महंगाई तो बहुत अधिक चल रही है आज के समय में, और अब क्या है कि ऑटो वाले भी सोच रहे होंगे कि डीजल वगैरह महंगा हो गया है तो इनका किराया बढ़े तो आम आदमी की जेब पर तो भारी पड़ेगा ही हो। लेकिन आपकी आमदनी बढ़ रही कि नहीं? नहीं, आमदनी तो वही है जो पहले थी, हमेशा और कम हो रही है जी। हाँ, वैसे कोई विशेष आमदनी नहीं बढ़ी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर ऑटो चालकों की एक अपनी समस्या है, यात्रियों की अपनी समस्या है, लेकिन जैसे जैसे सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं ऑटो चालकों पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो ऑटो में यात्रा करने वाले यात्री हैं उनकी जेब पर भी भारी असर होगा। और जो महंगाई की मार देखी जा रही है, आम जनता परेशान है, एक आम ऑटो चालक परेशान है, और ऐसा ही हर एक वो व्यक्ति परेशान है जो इस महंगाई के दौर में लगातार जो है अपनी जेब का खर्च बढ़ाता जा रहा है। फिलहाल सवाल आपका में इतना ही, अगली बार फिर से मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे और नए विषय के साथ में।